हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनीत अग्रवाल है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है और इसे किस प्रकार यूज करते हैं। दोस्तों, क्लास के अंदर दो तरह के मेंबर होते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टीज हो या मेथड्स हो। एक इंस्टेंस कहलाता है और एक स्टैटिक कहलाता है। इंस्टेंस मेंबर वो मेंबर्स होते हैं जो हर ऑब्जेक्ट के साथ अपने होते हैं, सेपरेट होते हैं। एक सेपरेट कॉपी हर ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड की जाती है। स्टैटिक मेंबर वो मेंबर होते हैं, चाहे वो वेरिएबल्स हो यानी प्रॉपर्टीज हो या मेथड्स हो, जो सभी ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होते हैं, शेयरेबल होते हैं। इसके अलावा जावा के अंदर स्टैटिक मेंबर को स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टैटिक मेंबर को क्लास नेम से एक्सेस किया जा सकता है। उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहे बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट से उसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आप क्लास नेम से भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल के द्वारा मैं आपको इंस्टेंस और स्टैटिक मेंबर्स को समझाने की कोशिश करूंगा। इनके बीच में डिफरेंस क्या है ये आपको दिखाऊंगा। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं एक क्लास बना रहा हूं स्टैटिक कीवर्ड के नाम से, और इसको मैं सेव कर लेता हूं। स्टैटिक कीवर्ड के नाम से सेव कर रहा हूं मैं स्टैटिक कीवर्ड डॉट जावा। और यहां पर मैंने एक ए नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने 5 दी है। ये इंस्टेंस वेरिएबल है। अभी तक जितने भी यूज किए थे वो ज्यादातर इंस्टेंस वेरिएबल थे, इंस्टेंस मेंबर। और चूंकि मैं अगला स्टैटिक बना रहा हूं तो स्टैटिक इंट बी इज इक्वल टू, उसको भी मैं 5 दे रहा हूं। ये स्टैटिक मेंबर हो गया। पब्लिक स्टैटिक वो एडमिन की मदद से यहां पर मैं दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूं, एक S1 के नाम से, S2 के नाम से। यहां पर सबसे पहले मैं S1.a को प्रिंट कर रहा हूं। यहां पर मैंने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट लगाया, इट मींस प्रिंट करने के बाद वो इंक्रीज होगा। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसके लिए आप मेरा ऑपरेटर का वीडियो देखना ना भूलें, जिसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं और किस तरह से यूज किए जाते हैं। अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट ले रहा हूं और यही सेम चीज मैं बी के साथ भी कर रहा हूं। यहां पर मैं क्लास का नेम यूज कर रहा हूं, दोस्तों से सेव करते हैं और कंपाइल करके देखते हैं क्या होता है। रन कराते हैं। यहां पर मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, S2 कर रहा हूं। सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर S1.a++ इज इक्वल टू 5 और S2.a++ इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है S1 और S2 दोनों के पास अपने अपने a की कॉपी है, यानी इसकी वैल्यू 5 थी, प्रिंट करने के बाद 6 हो गई। फिर S2 की वैल्यू, S2 के a की वैल्यू भी 5 थी, प्रिंट करने के बाद 6 हो गई। लेकिन यहां पर b के केस में चूंकि सभी ऑब्जेक्ट के लिए वो कॉमन होगा, तो S1 ने जब b को प्रिंट किया, 5 प्रिंट करके 6 हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब हमने b को प्रिंट किया तो उसने 6 प्रिंट करके 7 कर दिया। और चूंकि मैंने आपको बताया था स्टैटिक मेंबर को आप क्लास नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो जब मैंने उस b को प्रिंट कराया तो उसकी वैल्यू 7 हो गई। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर b में लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि चाहे वो S1 इंक्रीमेंट करे, चाहे S2 इंक्रीमेंट करे या क्लास नेम से इंक्रीमेंट हो, उसकी वैल्यू लगातार इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन S1 और S2 के केस में चूंकि दोनों के पास अपने अपने एक ही सेपरेट कॉपी है, तो इंक्रीमेंट उसकी अपनी कॉपी में होगा, ना कि दूसरी कॉपी में। तो इस प्रकार आपने देखा कि इंस्टेंस वेरिएबल में इंक्रीमेंट करने पर दूसरे ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि स्टैटिक वेरिएबल के केस में एक ऑब्जेक्ट ने उस स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया तो दूसरे ऑब्जेक्ट ने उस चेंज वैल्यू को यहां पर प्रिंट किया। ठीक इसी प्रकार जैसा कि हमने यहां क्लास नेम से इस वेरिएबल को एक्सेस किया था, ठीक उसी तरह से स्टैटिक मेंबर फंक्शन को भी आप इसी तरह से कॉल कर सकते हैं। चलिए एक
स्टैटिक कीवर्ड की मदद से हम इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं क्या होगा, क्या ये हो पाएगा। यहां पर मैं एक कर दे रहा हूं, सेव कर रहा हूं और कंपाइल करके देखते हैं। आप देख रहे हैं कि लिखा है नॉन स्टैटिक वेरिएबल ए कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, यानी मेन फंक्शन के अंदर, चूंकि मेन फंक्शन स्टैटिक फंक्शन है, उसके अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल को क्लास नेम से एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो इससे एक बात हमें पता चल गई कि सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही या स्टैटिक मेंबर को ही क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हैं, इंस्टेंस मेंबर को क्लास नेम से एक्सेस नहीं कर सकते। इसको वापस हम सही कर रहे हैं, फिर से रन कराते हैं, हमारा वापस वही आउटपुट आ गया। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आप इंस्टेंस और स्टैटिक मेंबर के फर्क को बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। थैंक यू।